क्लास 12th के सारे स्टूडेंट ध्यान दें, फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है पहला चैप्टर का कूलम्ब्स लॉ, जिस पर मैं काम कर रहा हूं। तो देखिए, कूलम्ब्स नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने दो चार्ज के बीच में लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल को लेकर के एक नियम को प्रतिपादित किया जिसे कूलम्ब्स लॉ कहा जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये नियम कहती क्या है? ये नियम कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इनवर्सली, यहां इनवर्सली है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का मतलब, दो, मान लीजिए मेरे पास अगर दो वस्तु है जो कि आवेशित है, ध्यान दीजिए, इफ टू पॉइंट चार्ज Q1 and Q2, दो पॉइंट चार्ज Q1 and Q2 are separated by distance R, are separated by distance R। मेरे पास मान लीजिए दो चार्ज हैं Q1 और Q2, ध्यान दीजिए। सपोज दैट फर्स्ट चार्ज ये है, सेकंड चार्ज ये है, और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R है। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस R है, इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है। बात समझ गए ना। तो इन दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगेगा। अगर लाइक चार्ज है माने समान चार्ज, तो उसके बीच में रिपल्शन होगा, विकर्षण, और अनलाइक चार्ज के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो ध्यान दीजिए, इस दोनों के बीच में जो बल लगेगा, देन द फोर्स F, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सन फोर्स हो, ये क्या कहता है? ध्यान दो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। मतलब क्या? इन दोनों के बीच में लगने वाला बल, चाहे आकर्षण बल हो या विकर्षण बल हो, ये बल जो होगा ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सीधा समानुपाती होगा। किसके? इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। मतलब Q1 और Q2 को आप गुना करोगे ना, उसका सीधा समानुपाती होगा इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। समझ में आया? और फिर क्या कर रहा है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वही बल इस दोनों के बीच के डिस्टेंस, जो कि मैंने R माना है, R माना है डिस्टेंस, उस डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/R²। ये क्वेश्चन 2 हो गया। बात समझ गए ना। या मैं इसे लिख सकता हूं F इंफिनिटिव Q1 Q2 बट्टा R², या F बराबर K इंटू Q1 Q2 बट्टा R²। ये K क्या है? वेयर K इज कांस्टेंट। K क्या है बाबू? K कांस्टेंट है। या F बराबर K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 Q2 बट्टा R²। यही हो गया कूलम्ब्स लॉ द्वारा बल का व्यंजक प्राप्त करना। यहां ध्यान दीजिए एक और बात, वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होता है 9 गुने 10⁻9 Nm² प्रति केजी स्क्वायर। बात समझ गए? ये इसका वैल्यू होता है
NR स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है कूलम्ब।